दोस्तों, आज हम आपके सामने पंजाब की फिल्मी सनत के बानी, नामवर फिल्मसाज, हदायतकार और अदाकार AR कारदार का जिक्र करेंगे। मियाँ अब्दुल रशीद कारदार 2 अक्टूबर 1904 को लाहौर के इलाके भाटी गेट के एक महल्ला चौमाला में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अब्दुल रहीम था। इब्तदाई तालीम इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट से हासिल की। बचपन से तबीयत आर्ट और फ़नून लतीफ़ा की जानब माइल थी। चुनांचे मुसव्वरी और ख़त्ताती सीखने के लिए लाहौर के नामवर असातिज़ा की शागिर्दी इख्तियार की। उन दिनों लाहौर का भाटी गेट थिएटरों के लिए मखसूस था। पूरे हिंदुस्तान से मशहूर और मारूफ थिएट्रिकल कंपनियां लाहौर आती और भाटी गेट के बाहर खुले मैदान में अपने ड्रामे पेश करती थी। ये ड्रामे महीनों चलते थे। कारदार अपने हम जमात और महल्लेदार M इस्माइल के साथ बड़े ज़ौक़ व शौक़ से ये ड्रामे देखते थे और अदाकार बनने के मंसूबे बनाया करते थे। उनका ये शौक़ जब जुनून की हद तक बढ़ गया तो उन्होंने तालीम को खैर बात कहा और थिएटर के पर्दे रंगने वाले एक पेंटर के पास शागिर्दी इख्तियार कर ली। ये 1918 का दौर था। काम सीखने के बाद दोनों दोस्तों ने अपना एक पब्लिसिटी इदारा आर्मी के नाम से कायम किया। कारदार किताबों और रिसालों के टाइटल बनाते और M इस्माइल उनकी किताबत करते थे। इस तरह उन्हें अच्छी खासी आमदन हो जाती थी। ताहम अदाकार बनने का शौक़ उनके दिल में मौजूद था। एक दिन उन्होंने लाहौर के माल रोड पर फ़ोटोग्राफी की सबसे बड़ी दुकान के शोकेस में एक मूवी कैमरा देखा। दोनों दोस्त उस दुकान पर गए और दुकानदार से इस कैमरे के बारे में मालूमात हासिल की। दुकानदार ने उनकी अदाकारी में दिलचस्पी को देखते हुए उनकी मदद करने का फ़ैसला कर लिया। उसने कैमरे में फ़िल्म डाली और इन दोस्तों को लेकर लारेंस गार्डन चला गया। वहाँ उसने अपने कैमरे से फ़िल्म बंदी की। कारदार के एक दोस्त गुलाम कादर हीरो बने। M इस्माइल विलन और कारदार हीरो के दोस्त। वापस आकर उसने अपनी लेबॉर्ट्री में इस फिल्म की प्रोसेसिंग की और अपने प्रोजेक्टर पर यह फिल्म चलाकर दिखाई और फिल्म उनके हवाले कर दी। ये तीनों दोस्त इस फिल्म को चलाकर देखते और अपनी अदाकारी की तारीफ़ें करते रहते थे। ये था उनका अदाकारी की तरफ पहला कदम। 1923 में कारदार और M इस्माइल अदाकार बनने के शौक़ में बम्बई चले गए, जहाँ सरतोड़ कोशिशों के बाद उन्हें चंद फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा काम मिला। इस सूरत हाल से मायूस होकर कारदार तो वापस चले आए। अलबत्ता इस्माइल बम्बई में किस्मत आजमाई करते रहे और गुज़र औक़ात के लिए एक छापाखाना में मुलाजिम हो गए। उन्हीं दिनों लाहौर में कारदार की मुलाकात रोशन लाल शौरी से हुई, जो अमेरिका से फिल्मसाजी की तरबियत लेकर
लाहौर आए थे और फिल्म बनाने का मंसूबा बना रहे थे। कारदार ने ख़त लिखकर एम इस्माइल को भी बम्बई से बुलवा लिया, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हो गया कि शौरी साहब का ये ख्याली मंसूबा है। उन्हीं दिनों लाहौर के एक और नौजवान गोपाल कृष्ण मेहता अमेरिका से सिनेमाटोग्राफी की तरबियत हासिल करके आए थे। मेहता अपने साथ एक मूवी कैमरा भी लाए थे और फिल्म बनाने के लिए मुखलिस साथियों की तलाश कर रहे थे। कारदार और एम इस्माइल ने बिला मुआवजा अपनी खिदमत मेहता को पेश कर दी। मेहता उन दिनों दस्तावेजी फिल्में बनाकर अमेरिका के फिल्मी इदारे MGM को भिजवाया करते थे। 1924 में मेहता ने प्रीमियर फिल्म कंपनी के नाम से एक फिल्मी इदारा कायम किया और अपनी पहली खामोश फिल्म डॉटर ऑफ टुडे बनाई। कहानी शंकर देव आर्या की थी। फिल्म के हीरो गुलाम कादर और हीरोइन वलायत बेगम थी। कारदार विलन बने और एम इस्माइल ने कैरेक्टर रोल अदा किया। हिदायत मेहता ने खुद दी। कारदार ने मेहता की शागिर्दी इख्तियार कर ली और उनके असिस्टेंट बनकर फिल्मसाजी के मुख्तलिफ शोबों में तरबियत हासिल करने लगे। ये फिल्म 1929 में रिलीज़ हुई। बदकिस्मती से ये इदारा और कोई फिल्म न बना सका। इस सूरत हाल से मायूस होकर कारदार ने लाहौर के सिनेमा ओनर हकीम राम प्रसाद से मुलाकात की और उन्हें अपने जज्बात से आगाह किया। हकीम राम प्रसाद उनके ज़ौक़ व शौक़ को देखते हुए उन्हें अपने साथ बम्बई ले गए, जहां उन्होंने इंपीरियल फिल्म कंपनी की एक खामोश फिल्म अनारकली में किरदार दिलवा दिया। हकीम राम प्रसाद शुमाली हिंद में अमेरिका इंपीरियल की फिल्मों के तकसीमकार थे। इस फिल्म के हदायतकार RS चौधरी थे। हीर का किरदार सुलोचना और रांझा का किरदार D बिलीमोरिया ने अदा किया था। इस्माइल ने फिल्म में कैदो और कारदार ने सादे खेड़े का किरदार अदा किया था। ये फिल्म 1928 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म की तकमील के बाद दोनों दोस्त वापस लाहौर आ गए। लाहौर आकर कारदार ने रोशन लाल शौरी और हेराल्ड लुइस के एक फिल्मी इदारे 3 यूनाइटेड फ्रेंड्स के नाम से कायम किया और एक खामोश फिल्म बदनसीब आशिक का आगाज़ किया। बदकिस्मती से उनका फाइनेंसर रकम का बंदोबस्त न कर सका, जिस बिना पर यह फिल्म सेट की जीनत न बन सकी। कारदार इस इदारे से अलग हो गए और अपना सब कुछ बेच बाच कर अपना ज़ाती फिल्मी इदारा यूनाइटेड प्लेयर्स कॉरपोरेशन के नाम से कायम किया और अपनी पहली खामोश स्टंट फिल्म मिस्टीरियस ईगल बनाई और हुस्न का डाकू। इस फिल्म के फिल्मसाज और हदायतकार खुद AR कारदार थे। हीरोइन के किरदार के लिए मिस आयरिस क्रॉफोर्ड को बम्बई से बुलवाया गया। हीरो गुलाम कादर और विलन कारदार बने। दीगर अदाकारों में M इस्माइल, हसन दीन, फजल शाह और अहमद दीन नुमाया थे। ये फिल्म 1929 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म की कामयाबी के बाद कारदार ने शहर के बाहर रावी रोड पर अपना स्टूडियो तामीर कराया और कई खामोश फिल्में ब्रेव हार्ट उर्फ सरफरोश, सफदर जंग, शेफर्ड किंग उर्फ गडरिया सुल्तान, गोल्डन डैकर उर्फ सुनहरी खंजर, मिस्टीरियस बैंडट
और वॉन्डरिंग डांसर उर्फ आवारा रकासा वगैरह बनाई। उनमें अक्सर फिल्मों के हीरो पेशावर के गुल हमीद थे। फिल्म आवारा रकासा की हीरोइन रुकैया खातून को कलकत्ता से बुलवाया गया था। इस फिल्म के हीरो गुल हमीद थे। लाहौर में कारदार की आखिरी खामोश फिल्म स्वीट हार्ट उर्फ दिलरुबा थी। इस फिल्म की हीरोइन बहार अख्तर और हीरो गुल हमीद थे। इस फिल्म के लिए बाज़ार हुस्न से दो बहनों सरदार अख्तर और बहार अख्तर को बुलवाया गया था। सरदार अख्तर ने फिल्म में वैम्प का किरदार अदा किया था। फिल्म की तकमील के दौरान कारदार सरदार अख्तर की छोटी बहन बहार अख्तर पर फरेफ्ता हो गए और उससे खुफिया तौर पर शादी कर ली। इस वाक़े पर सरदार अख्तर बड़ी सीख पा हुई। उसने कारदार के ख़िलाफ़ थाने में पर्चा कटवा दिया। कारदार और उनके फिल्मी यूनिट को बहार अख्तर के अगवा के सिलसिले में गिरफ़्तार कर लिया गया। मुकदमा शुरू हुआ। बहार अख्तर के इस बयान पर कि मैं आक़िल व बालिग़ हूँ, मेरे घर वाले मुझे ज़बरदस्ती तवाइफ बनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने अपनी मर्ज़ी से कारदार से निकाह कर लिया। इस बयान पर अदालत ने कारदार को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। बादअज़ां इसी सरदार अख्तर ने नामवर अतायतकार महबूब खान से शादी कर ली और कारदार की साली कहलाई। कारदार ने सबसे पहला काम ये किया कि फ़िल्म स्वीट हार्ट का तमाम नेगेटिव जला दिया। वो नहीं चाहते थे कि लोग उनकी बीवी को आम एक्ट्रेस के रूप में देखें। इसके बाद उन्होंने अपना फिल्मी इदारा बंद किया और अपना तमाम सामान औने पौने फ़रोख्त करके अपनी बीवी के हमरा बम्बई चले गए। ये कारदार की दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी उनकी अपनी एक रिश्तेदार खातून से हुई थी। 1931 में जब हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म आलम आरा की लाहौर में नुमाइश हुई तो हकीम राम प्रसाद ने फिल्म की कामयाबी को देखकर अपना फिल्मी इदारा प्ले आर्ट फोटोटोन के नाम से कायम किया और पंजाब की मशहूर रुवानवी दास्तान हीर रांझा पर फिल्म बनाने का आगाज़ कर दिया। इस फिल्म की हिदायत के लिए कारदार को बम्बई से बुलवाया गया। फिल्म की हीरोइन अनवरी बेगम यानी सलमा आगा की नानी और हीरो रफ़ीक गज़नवी थे। वही इस फिल्म के मौसीकार भी थे। ये फिल्म अपनी नाकस फोटोग्राफी की वजह से पूरी तरह नाकाम हो गई। उसके बाद हकीम राम प्रसाद ने दूसरी फिल्म राजा गोपी चंद का आगाज़ किया। इस फिल्म की डायरेक्शन के लिए पहले अख्तर नवाज़ को कलकत्ता से बुलवाया गया। अख्तर नवाज़ की गाड़ी के नीचे आकर एक शख्स बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। चुनांचे वो फिल्म का अधूरा छोड़कर वापस कलकत्ता चले गए। बादअज़ां इस फिल्म की हिदायत कारदार की निगरानी में BM शुक्ला ने दी। हीरोइन के किरदार के लिए नामवर खातून गुलकारा जदन बाई को कलकत्ता से बुलवाया गया था। ये फिल्म भी नाकाम हुई, जिसका कारदार के दिल पर गहरा असर हुआ। उन्हें TB की बीमारी लाहक हो गई। वो कुछ अर्सा बीमार रहे। सेहतियाबी के बाद वो लाहौर से कलकत्ता चले गए, जहाँ गुलकारा मुख्तार बेगम की सिफारिश पर उन्हें ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी में मुलाजमत मिल गई। 1933 में कारदार ने इस इदारे की एक फिल्म औरत का प्यार की हिदायत दी। इस फिल्म के मौसीकार मुश्ताक हुसैन थे। कहानी आगा हिश्र कश्मीरी ने तहरीर की थी। अदाकारों में मुख्तार बेगम, मदर खान, अनवरी बच्चन और A.R. पहलवान नुमायाँ थे। ये फिल्म बेहद कामयाब हुई। इसी साल चोरी कहीं खुले ना
नसीब में बहार आई थी, चोरी कहीं खुले ना नसीब में बहार थी, खुशबू उड़ा चलाई है गे सूए यार की। इसी साल कारदार ने ईस्ट इंडिया फिल्म की एक फिल्म आब हयात में नूरजहां और मास्टर बच्चू के साथ बतौर मुआविन अदाकार काम किया। इस फिल्म के हिदायतकार कृष्ण गोपाल और मौसीकार केसी डे थे। 1934 में कारदार ने ईस्ट इंडिया की फिल्मों चंद्रगुप्त और सुल्ताना की हिदायत दी। फिल्म चंद्रगुप्त के मौसीकार केसी डे थे। अदाकारों में सबिता देवी और गुल हमीद, जबकि फिल्म सुल्ताना के हिदायत मौसीकार मुश्ताक हुसैन थे। अदाकारों में जरीना और गुल हमीद नुमायाँ थे। ये अपने दौर की कामयाब तरीन फिल्में थीं। इनके अलावा कारदार ने इस इदारे की एक और फिल्म सीता में दुर्गा खोटे और गुल हमीद के साथ एक किरदार भी अदा किया। इस फिल्म के हिदायतकार देवकी बोस और मौसीकार केसी डे थे। ये बतौर अदाकार कारदार की आखिरी फिल्म थी। फिल्म सुल्ताना कारदार की लाहौर में बनाई जाने वाली खामोश फिल्म वांडरिंग टार्सन उर्फ आवारा रकासा की रीमेक थी। बाद कारदार ने इस फिल्म को पहले जादू और फिर यास्मीन के नाम से बनाया था। इस फिल्म का मरकज़ी ख्याल एक अंग्रेज़ी फिल्म सन ऑफ ए शेख से लिया गया था, जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के मशहूर और मारूफ ड्रामा पर मबनी था। इस फिल्म की तकमील के बाद कारदार साहब एक मतलब फिर शदीद बीमार हो गए। उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। कंपनी के मालिक BL खेमका रोज़ाना कारदार की इयादत करने के लिए आते और उन्हें फिल्म की कामयाबी की खबरें सुनाते रहते थे। इस फिल्म की ने सिर्फ कराची से 9 लाख रुपए कमाए थे। हालांकि इस फिल्म पर कुल खर्चा 35,000 रुपये आया था। इस फिल्म की कामयाबी के बाद तमाम स्टाफ की तनख्वाह डबल हो गई। कारदार के लिए एक नई गाड़ी खरीदी गई। 1936 में कारदार ने ईस्ट इंडिया की एक फिल्म बागी सिपाही की हिदायत दी। इस फिल्म के मौसीकार मुश्ताक हुसैन थे। ये एक अंग्रेज़ी फिल्म कार्डिनल रशलो की कापी थी, जिसे उर्दू में पेशावर के शातिर गज़नवी ने ढाला था। मकालमे भी उन्होंने लिखे थे। अदाकारों में बिमला कुमारी, गुल हमीद, पेशस कूपर, मज़हर खान, ललिता देवी, अनीस खातून, गुलजमान, हसन दीन और आजूरी नुमाया थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में सिर्फ कॉस्ट्यूम पर 50,000 रुपये खर्च हुआ था। इस फिल्म के लिए असली तलवारें फ्रांस से मंगवाई गईं। ये इस इदारे में कारदार की आखिरी फिल्म थी। 1937 में कारदार ने कलकत्ता के फिल्मी इदारों मोती माल थिएटर की फिल्म मिलाप और शंकर टाकीज़ कॉरपोरेशन की फिल्म मंदिर की हिदायत दी। फिल्म मिलाप के मौसीकार केसी डे थे। अदाकारों में बिमला कुमारी, पृथ्वीराज, अनीस खातून, मदर खान और M इस्माइल, जबकि फिल्म मंदिर के मौसीकार प्रोफेसर रमज़ान खान थे। अदाकारों में राजकुमारी, अनीस खातून, अख्तर नवाज और आगा महमूद शाह शामिल थे। ये फिल्में कोई ख़ास कामयाबी हासिल न कर सकीं,
इन फिल्मों की नाकामी से दिल बर्दाश्ता होकर कारदार कलकत्ता से बम्बई आ गए, जहां उन्हें हाथों हाथ लिया गया। उन्नीस सौ 38 में कारदार ने जनरल फिल्म्स लिमिटेड की एक फिल्म बागबान की हिदायत दी। इस फिल्म के मौसीकार मुश्ताक हुसैन थे। अदाकारों में बिमला कुमारी, नंद रीकर, सितारा, नज़ीर, यास्मीन, अशरफ खान, वास्ती, के.एन. सिंह और मिर्ज़ा मुशर्रफ नुमाया थे। इस फिल्म के गीत मिर्ज़ा मुशर्रफ ने लिखे थे। मिर्ज़ा मुशर्रफ का ये गीत अदाकार अशरफ खान ने गाया था, जो बेहद मकबूल हुआ। रो रो नैन गवाऊं सजनवा आन मिलो, एक पल चैन न पाऊं सजनवा आन मिलो। 1939 में कारदार ने रंजीत मूवीटून से मुआहदा कर लिया और इस इदारे की एक फिल्म ठोकर की हिदायत दी। इस फिल्म के मौसीकार ज्ञान दत्त थे। अदाकारों में माधुरी कुमार, ईश्वर लाल, वहीदन बाई, निमी की वालदा, वास्ती, के.एन. सिंह, चार्ली और दीक्षित नुमाया थे। उन्नीस सौ 40 में कारदार ने रंजीत की चंद फिल्मों पागल, पूजा और होली की हिदायत दी। फिल्म पागल और होली के मौसीकार खेमचंद प्रकाश थे, जबकि फिल्म पूजा के मौसीकार अनिल विश्वास थे। हाथों में मेहंदी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी, लट उलझी सुलझा जा बालम। 1941 में कारदार ने सरको प्रोडक्शन की एक फिल्म स्वामी की हिदायत दी, जिस फिल्म के मौसीकार रफ़ीक गज़नवी थे। अदाकारों में सितारा, जयराज, राधा रानी, याकूब, जीवन, मजीद और एस नज़ीर नुमाया थे। इसी साल कारदार ने बतौर फिल्मसाज निशात प्रोडक्शन के बैनर तले अपनी पहली पंजाबी फिल्म कुड़माई बनाई। इस फिल्म के हिदायतकार उनके शागिर्द जे.के. नंदा और मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर थे। अदाकारों में राधा रानी, वास्ती, शांति, जीवन, शाकर और ऐशा शिकारपुरी नुमाया थे। 1942 में कारदार ने सरगो प्रोडक्शन की एक फिल्म नई दुनिया की हिदायत दी। इस फिल्म के मौसीकार नौशाद थे। अदाकारों में शोभना सामत, वास्ती, जयराज, मजर खान, जीवन और आजूरी नुमाया थे। इस फिल्म से कारदार के फिल्मी यूनिट में मौसीकार नौशाद और नगमा निगार तनवीर नकवी मुस्तकिल तौर पर शामिल हो गए। तनवीर नकवी इससे पहले कारदार की एक फिल्म स्वामी का
ये गीत लिख चुके थे, जीवन मधुर बनाएं आओ प्यार करें। इसी साल कारदार ने सरको प्रोडक्शन का कंपाउंड किराए पर हासिल कर लिया और फिल्मसाजी शुरू कर दी। जब सरको प्रोडक्शन पर्ल स्टूडियो में जम हो गया तो कारदार ने उसे ख़रीद लिया और उसका नाम कारदार स्टूडियो रखा। कारदार ने इस स्टूडियो में अपनी पहली फिल्म शारदा बनाई। इस फिल्म के मौसीकार नौशाद थे। अदाकारों में मेहताब, वास्ती, नर्मिला, उल्हास, श्याम कुमार, अमीर बानो और एशा शिकारपुरी नुमायाँ थे। इस फिल्म में गुलकारा और अदाकारा सुरिया ने अपना पहला फिल्मी गीत रिकॉर्ड कराया था, जो फिल्म की हीरोइन मेहताब पर फिल्म बंद हुआ। इस गीत के बोल थे, पंछी जा पीछे रहा बचपन मेरा, उसको जाके ला। इस फिल्म की कामयाबी के बाद कारदार ने अपने इदारे के बैनर तले कई कामयाब फिल्में बनाईं। 1943 में कारदार ने अपने इदारे के बैनर तले 3 फिल्में नमस्ते, कानून और संजोग बनाईं। इन फिल्मों की मौसीकी नौशाद साहब ने तरतीब दी। हिदायत, फिल्म नमस्ते की हिदायत एम सादक और एस.यू. सनी ने दी। ये उनके शागिर्द थे। मरकजी किरदार पर्वतमा दास गुप्ता, वास्ती राजकुमारी शुक्ला और जगदीश सेठी ने अदा किए। फिल्म कानून के हिदायतकार कारदार थे। मरकजी किरदार मेहताब, साऊ मुजुक, नर्मला, उल्हास और जागीरदार ने अदा किए। आए जवानी जाके फिर ना आए, आए जवानी जाके फिर ना आए। चिड़ियों ने चुग लिया खेत को जाट खड़ा पछताए, चिड़ियों ने चुग लिया खेत को जाट खड़ा पछताए। कहो ये झूठ बात है तो बस फिर पी लो खा लो, जवानी के गुण गालो। फिल्म संजोग में मरकजी किरदार मेहताब, वास्ती, उल्हास, चार्ली, चंदाबाई, राजकुमारी और अनवर हुसैन ने अदा किए। मोरे सांवरे सैया मोरा जिया लहराए, मोरे सांवरे सैया मोरा जिया लहराए। काले काले बादल छाए तो बिन सावन भी तो जाए हाय। मोरे सांवरे सैया, मोरे सांवरे सैया मोरा जिया लहराए। 1944 में कारदार ने 4 फिल्में बहार, जीवन, गीत और पहले आप बनाई। इन फिल्मों के मौसीकार नौशाद थे। फिल्म बहार की हिदायत एम सादक ने दी। मरकजी किरदार मेहताब, वास्ती, नर्मिला, एशा और बदरी प्रसाद ने अदा किए। फिल्म जीवन के हिदायतकार भी एम सादक थे। मरकजी किरदार मेहताब, वास्ती, नर्मिला, सोफिया बानो और अनवर हुसैन ने अदा किए। तेरे बिन चैन कहाँ पाऊंगी, तेरे बिन चैन कहाँ पाऊंगी। छोड़ के ये घर कहाँ जाऊंगी, छोड़ के ये घर कहाँ जाऊंगी। फिल्म गीत के हिदायत एस.यू. सनी ने दी। मरकजी किरदार नर्मिला, साऊ मुदक, चंदाबाई, अमीर अली और नंबालकर ने अदा किए। फिल्म पहले आपके हिदायतकार ए.आर. कारदार थे। मरकजी किरदार शमीम, वास्ती,
चंदाबाई, जीवन और अनवर हुसैन ने अदा किए। 1945 में कारदार ने एक फिल्म सन्यासी प्रोड्यूस और डायरेक्ट की। इस फिल्म की मौसीकी नौशाद ने तरतीब दी। मरकज़ी किरदार शमीम, अमर, नसीम जूनियर, शाकर, गुलाम मोहम्मद और श्याम कुमार ने अदा किए। 1946 में कारदार ने एक तारीख़ी फ़िल्म शाहजहां बनाई। इस फिल्म के मौसीकार नौशाद थे। नमानिक मरकज़ी किरदार रागनी, एमडी कंवर, नसरीन, सैगल, जयराज और हमालिया वाला ने अदा किए। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। इस फिल्म में सैगल का गाया हुआ ये गीत बेहद मकबूल हुआ था। जब दिल ही टूट गया, अब जी के क्या करेंगे, और गम दिए मुस्तकिल, इतना नाजुक है दिल, ये न जाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। इसी साल कारदार ने एक और फिल्म कीमत बनाई। इस फिल्म की हिदायत नज़ीर अजमेरी ने दी। मौसीकार नौशाद थे। मरकज़ी किरदार सुलोचना चैटर्जी, अमर, सोफिया बानो, नवाब और बदरी प्रसाद ने अदा किए। 1947 में कारदार ने 2 फिल्में दर्द और नाटक बनाई। फिल्म दर्द के हिदायतकार AR कारदार और मौसीकार नौशाद थे। मरकज़ी किरदार सुरैया, मुनव्वर सुल्ताना, नुसरत कारदार, हुसन बानो और बदरी प्रसाद ने अदा किए। हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। फिल्म नाटक की हिदायत SU सनी ने दी। मौसीकी नौशाद ने तरतीब दी। मरकज़ी किरदार सुरैया, अमर, सोफिया बानो, श्याम कुमार, MD कंवर, अमीर अली और नवाब ने अदा किए। दिलवाले जल जल कर ही मर जाना, तुम प्रीत कर पछताना, तुम प्रीत न कर पछताना, दिलवाले। तकसीम के बाद कारदार साहब अपने हमजुल्फ महबूब खान के हमरा पाकिस्तान आए। पहले कुछ दिन वो कराची में रुके रहे, फिर लाहौर आए। उनका इरादा पाकिस्तान में फ़िल्म साजी का था, लेकिन यहाँ पर फिल्मी सनत बर्बाद हो चुकी थी। फसादात में सिनेमा और स्टूडियो जला दिए गए थे। फिल्मी यूनिट के तमाम माहिरीन और टेक्नीशियन हिंदुस्तान जा चुके थे। इस सूरत हाल से मायूस होकर वो वापस बम्बई लौट गए। ताहम कारदार साहब ने लाहौर के एबट रोड पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस खोल लिया था। कारदार साहब के इस ऑफिस की निगरानी उनके बहनोई इस्माइल नूर किया करते थे। 1949 में कारदार ने पंजाब के मशहूर रोमानवी दास्तान हीर रांझा को दिल लगी के नाम से फिल्माया। इस फिल्म के मौसीकार नौशाद थे। मरकज़ी किरदार सुरैया, श्याम, अमर, अमीर बानो, चंदाबाई और जरीना रेशमा ने अदा किए।
तेरी चांदनी। मैं तेरा राग तू मेरी रागनी, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। मैं तेरा राग तू मेरी रागनी हो। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। इस फिल्म का ये गीत बेहद मशहूर हुआ था। तेरे पूछे मैं अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ, तुम्हीं पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। इसी साल कारदार प्रोडक्शन की एक और फिल्म दुलारी रिलीज हुई। इस फिल्म के अदाकार AR कारदार और मौसीकार नौशाद थे। मरकजी किरदार मधुबाला, सुरेश, गीता बाली, जयंत, अमर, श्याम कुमार, नवाब और प्रीतमा देवी ने अदा किए। इस फिल्म में शकील बदायूनी का ये गीत बेहद मकबूल हुआ जो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में था। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। 1950 में कारदार ने म्यूजिकल पिक्चर्स के बैनर तले एक रोमानवी फिल्म दास्तान बनाई। इस फिल्म की मौसीकी नौशाद ने तरतीब दी। मरकजी किरदार सुरैया, राज कपूर, वीना, अल नासर, सुरेश और प्रीतमा देवी ने अदा किए। 1951 में कारदार ने म्यूजिकल पिक्चर्स के बैनर तले एक फिल्म जादू और कारदार प्रोडक्शन के बैनर तले एक फिल्म नौजवान बनाई। फिल्म जादू के हदायतकार AR कारदार और मौसीकार नौशाद थे। मरकजी किरदार नलिनी जीमत, सुरेश, शारदा, श्याम कुमार, P. बिली मोरिया, अमानुल्लाह और अमीर अली ने अदा किए। लो प्यार की हो गई जीत बलम, हम तेरे हो गए। हम तुझसे लगा कर प्रीत नई दुनिया में खो गए। बलम हम तेरे हो गए। लो प्यार की हो गई जीत बलम, हम तेरे हो गए। हम तुझसे लगा कर प्रीत नई दुनिया में खो गए। बलम हम तेरे हो गए। इस फिल्म की कहानी एक अंग्रेजी नावल लव ऑफ ए कारमन से अखज़ की गई जो मैक्सिको के पस मंज़र में लिखा गया था। फिल्म नौजवान के हदायतकार महेश कौल और मौसीकार SD बर्मन थे। मरकजी किरदार नलिनी जीमत, प्रेमनाथ, यशोधरा काटजो, जैब कुरैशी और नवाब ने अदा किए। ने कारदार प्रोडक्शन के बैनर तले एक फिल्म दीवाना बनाई। इस फिल्म की मौसीकी नौशाद ने तरतीब दी। मरकजी किरदार सुरिया, सुरेश, सुनित्रा देवी, श्याम कुमार, अमीर भाई कर्नाटी और अमीर अली ने अदा किए। तस्वीर बनाता हूँ तेरी खून जिगर से, खून जिगर से। देखा है तुझे मैंने मोहब्बत की नजर से, अरे मोहब्बत की नजर से। 1953 में कारदार ने 2 फिल्में चाचा चौधरी और दिले नादान और म्यूजिकल पिक्चर के बैनर तले एक फिल्म जीवन ज्योति बनाई। फिल्म चाचा चौधरी के हदायतकार राजा पंचवी और मौसीकार मदन मोहन थे। मरकजी किरदार शशिकला, राजन, दुर्गा खोटे
राजा परंजपी, कमल मेहरा और राजन ने अदा किए। मैंने एक बार तुम्हें कहा भी था कि मैं पागल हूँ। अब मैं हमेशा के लिए पागल खाने में जा रहा हूँ। नहीं क्या जाइए, तुम्हारे रास्ते में चला वो है पगलों का विक्रम। अगर हो सके तो इस बच्चे की इलाज भेज देना। ये जरूर एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है। मैं विलायत नहीं जाना, आप यहाँ रुक जाइए चाचा। वो मत मेरे बच्चे, मुन्ने के जन्म पर मुझे भी याद कर लेना। फिल्म दिल नादान के हदायतकार और कारदार और मौसीकार गुलाम मोहम्मद थे। मरकज़ी किरदार श्यामा, तलत महमूद, पीस कंवल, दीवान शरद और श्याम कुमार ने अदा किए। इस फिल्म के पहले मौसीकार नौशाद थे, लेकिन कारदार साहब और नौशाद में किसी बात पर इख्तिलाफ आ गया था, इसलिए नौशाद ने कारदार प्रोडक्शन से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन। फिल्म जीवन ज्योति के हिदायतकार महेश कौल और मौसीकार एस डी बर्मन थे। मरकज़ी किरदार चांद उस्मानी, शमी कपूर, शशि कला, दुलारी, नज़ीर हुसैन, लीला मिश्रा और अमीर बानो ने अदा किए। 1954 में कारदार प्रोडक्शन की एक फिल्म बाराती रिलीज़ हुई। इस फिल्म के हिदायतकार जे.के. नंदा और मौसीकार रोशन थे। मरकज़ी किरदार चांद उस्मानी, ओम प्रकाश, आगा, पीस कंवल, श्याम कुमार और जानी वाकर ने अदा किए। 1955 में कारदार ने अपने इदारे के बैनर तले एक मज़ाहिया फिल्म बाप रे बाप और म्यूज़िकल पिक्चर्स के बैनर तले एक फिल्म यास्मीन बनाई। फिल्म बाप रे बाप के हिदायतकार ए.आर. कारदार और मौसीकार ओ.पी. नैयर थे। मरकज़ी किरदार चांद उस्मानी, किशोर कुमार, स्मृति बिस्वास, जयंत उल्हास और लीला मिश्रा ने अदा किए। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। चोरी 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 काहे हमें पुकारे। तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। फिल्म यास्मीन की हिदायत ए.आर. कारदार ने दी। मौसीकी सी रामचंद्र ने तरतीब दी। मरकज़ी किरदार जयंती माला, सुरेश, जयंत, रशीद खान, श्याम कुमार और मारुति ने अदा किए। कारदार साहब इस कहानी पर पहले एक खामोश फिल्म वांडरिंग डांसर, फिर कलकत्ता में सुल्ताना और बम्बई में दुलारी के नाम से फिल्में बना चुके थे। बेचैन नजर बेताब जिगर, बेचैन नजर बेताब जिगर, ये दिल है किसी का दीवाना है दीवाना। तुम अपनी याद भी दिल से भुला जाते तो अच्छा था। ये दो आंसू लगी दिल की बुझा जाते तो अच्छा था। 1960 में कारदार ने एक फिल्म उमर ख़याम बनाने का आगाज़ किया। उन्होंने इस मौजू पर काफ़ी रिसर्च की थी।
उन्हीं दिनों मुंबई और लाहौर के फिल्म साजों ने भी इस मौजू पर फिल्में बनाने का ऐलान कर दिया। चुनांचे कारदार साहब इस फिल्म से दस्तबरदार हो गए थे। इसी साल कारदार ने बच्चों के लिए एक हल्की फुल्की फिल्म दो फूल बनाई। इस फिल्म के मौसीकार वसंत देसाई थे। मरकज़ी किरदार बेबी नाज, रूमी, वजीह चौधरी, उल्हास, जीवन, नीलम, अमीर बानो, मुमताज़ और प्रीतमा देवी ने अदा की। ये फिल्म बच्चों के लिए बनाई गई और बहुत पसंद की गई, लेकिन फिल्म कुछ ज़्यादा बिजनेस न कर सकी। 5 बरस के तवील वक़्फ़े के बाद कारदार साहब ने एक रंगीन फिल्म दिल दिया दर्द लिया बनाई। इस फिल्म की मौसीकी नौशाद ने तरतीब दी। मरकज़ी किरदार वहीदा रहमान, दिलीप कुमार, सज्जन, प्राण, श्यामा और सिप्रो ने अदा किए। फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, फिर आज हमारी आँखों को, फिर आज हमारी आँखों को एक ख्वाब पुराना याद आया, फिर तेरी कहानी याद आई। सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। ये फिल्म 1966 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म की तकमील के दौरान कारदार साहब को बड़े तल्ख तजर्बात का सामना करना पड़ा। फिल्म के आगाज़ ही से फाइनेंशियल वीपी पूरी और कारदार के दरमियान इख्तिलाफात आ गए। बाद अज़ां दूसरे फाइनेंसर फरोहत जी आए और काम दोबारा शुरू हुआ। पहले इस फिल्म का अख्तिताम अलमिया था, लेकिन बाद में इसे खुशी में तब्दील करना पड़ा, जिसे फिल्म बिनों ने पसंद न किया। दूसरा, ये फिल्म बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, जिस वजह से सूद पर ली गई रकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उधर ABC बैंक वालों के दिवालिया हो जाने के बाद कारदार साहब के लाखों रुपए डूब गए थे। इस दौरान सेठ भगवान दास ने स्टूडियो की इमारत खाली कराने के लिए मुकदमा दायर कर दिया था। 1968 में बम्बई हाई कोर्ट ने मुकदमा का फैसला सेठ भगवान दास के हक में कर दिया। आखिरकार 1969 में कारदार साहब को अपना स्टूडियो खाली करना पड़ा। सेठ भगवान दास ने स्टूडियो को गिरा दिया और उस पर नई इमारत तामीर करा दी। रही सही कसर इनकम टैक्स वालों ने पूरी कर दी। आखिरकार 5 बरसों की तवील जद्दोजहद के बाद कारदार साहब एक रंगीन फिल्म मेरे सरताज बनाने में कामयाब हो गए। इस फिल्म के फिल्मसाज मुमताज़ शरीफ, हिदायतकार AR कारदार और मौसीकार रवि थे। मरकज़ी किरदार दायरा सतीश कौल, जगदीप, त्रिलोक कपूर, पद्मा खन्ना और अलका ने अदा किए। ये फिल्म 1975 में रिलीज़ हुई, लेकिन बुरी तरह नाकाम हो गई। ये कारदार साहब के तवील फिल्मी कैरियर की आखिरी फिल्म थी, जिसकी तकमील के बाद वो हमेशा के लिए फिल्मी दुनिया से रिटायर हो गए थे। मियां अब्दुल रशीद कारदार का इंतकाल 22 नवंबर 1989 को बम्बई में हुआ। 1989 में इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ने मियां अब्दुल रशीद कारदार को प्रभात फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया। उनकी पहली बरसी 22 नवंबर 1990 के मौका पर सिने सोसाइटी ऑफ बॉम्बे ने उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए बम्बई के ताराबाई हॉल में उनकी फिल्मों
दास्तान, जादू, जीवन ज्योति और यास्मीन की नुमाइश की गई। मियां अब्दुल रशीद कारदार सही मायनों में बाबाई फिल्म दादा साहब फाल्के के जानशीन थे। दादा साहब फाल्के अवार्ड के मुस्तहिक थे, लेकिन अफसोस कि उन्हें ये अवार्ड नहीं दिया गया। मियां अब्दुल रशीद कारदार की पहली बीवी से एक बेटा अब्दुल रऊफ़ कारदार और एक बेटी शमीम थी। अब्दुल रऊफ़ कारदार पाकिस्तानी फिल्मों के नामवर अक्कास थे। उन्होंने 1 दर्जन से ज़ायद फिल्मों की अक्कासी के फ़राइज़ अंजाम दिए। रऊफ़ कारदार अपने वालिद से मिलने अक्सर बम्बई जाया करते थे। फिल्मों से रिटायरमेंट के बाद वो रूहानियत की जानब मायल हो गए। लाहौर में उनके बेशुमार मुरीद हैं। बाहर अख्तर से मियां कारदार की 5 बेटियां हैं, जो सब के सब शादीशुदा और आला तालीम याफ्ता हैं। शुक्रिया।